सो देखिए सिंपल रखते हैं चीज़ों को, जैसे अभी हम लोग यही समझ लेते हैं ना कि 25 पॉइंट्स के बार पे एक कैंडल बनेगा। अब इसको यूज़ कैसे करना है? अब देखिए अगर मैं सिंपल तरीके से देखूं तो से फॉर एग्जांपल मेरे को लग रहा है कि मार्केट ने पहले यहाँ पे 350 का सपोर्ट लिया, वापस 350 पे सपोर्ट लिया, अभी भी ये 350 के पास चल रहा है। तो 2 बार मार्केट अगर 350 का सपोर्ट ले चुका है तो हो सकता है थर्ड टाइम भी सपोर्ट ले। अब मेरे पास यहाँ पे 2 डिसीजन है, या तो मैं इसको नेगेटिव साइड का ट्रेड देख सकता हूँ या फिर मैं बुलिश साइड का ट्रेड देख सकता हूँ, राइट। तो मान लीजिए मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, वापस यहीं पे सपोर्ट अगर लेने की कोशिश करेगा मार्केट, तो होगा क्या? या तो पहले एक बार मार्केट 350 के पास आएगा, उसके बाद मार्केट 350 पे क्लोज कर जाएगा एंड उसके बाद फिर नीचे की तरफ जाने के एक नया कैंडल स्टार्ट करने की कोशिश करेगा, तब ये होगा। अब जैसे यहाँ पे आप नोटिस करो 375 के नीचे 350 के पास आ रहा है मार्केट, बट 350 के नीचे ज्यादा देर रुक नहीं पा रहा है, इसीलिए वो 350 पे कोई कैंडल नहीं बना पा रहा है एंड एक और कैंडल नीचे नहीं बन रहा है। अब ये जो कैंडल एक बनी हुई है, लास्ट वाली कैंडल, ये बनी हुई है 46,400 से 46,375 के बीच में एंड प्राइस इसके बीच में चल रहा है। तो क्या हो रहा है, एक्चुअली कोई कैंडल नहीं बन रहा है, राइट। तो मान लीजिए मैं शॉर्ट पोजीशन में बैठा हुआ हूं। अब मार्केट जब इसके ऊपर निकलेगा, मान लीजिए मैंने 46,400 पे शॉर्ट किया है, तो मार्केट जब इसके ऊपर निकलेगा, ग्रीन कैंडल बनाएगा, मान लीजिए मेरा स्टॉप लॉस है 25 पॉइंट, तो जब तक 25 पॉइंट्स पे आके मार्केट कैंडल क्लोज ना करे एंड 25 पॉइंट्स के ऊपर मार्केट निकलने नहीं लगे, तब तक मेरा 25 पॉइंट्स का एसएलबी ट्रिगर मैं नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि प्राइस अभी जो है वो कंसिस्टेंटली 46,400 के आसपास ही चल रहा है। मेरे ऑप्शन का प्राइस में कोई भी मूवमेंट हो सकता है, वो इस पे डिपेंडेंट नहीं है कि यहाँ पे चार्ट क्या कर रहा है। लेकिन अगर मैं मंथली एक्सपायरी में ट्रेड कर रहा हूँ या मैं फार डेटेड एक्सपायरीज में ट्रेड कर रहा हूँ, तो मुझे ये एक सर्टेनिटी है ना कि मार्केट टूट तो नहीं रहा है, राइट। तो मार्केट यहाँ पे इवेंचुअली एक्चुअली देखेंगे आप तो गिर नहीं रहा है। ये गिरेगा कब? जैसे मान लीजिए 350 हमने 2 बार देखा सपोर्ट लिया, अब ये जब इसके नीचे आता है तो हो सकता है और गिरे। अब मेरा मान लीजिए मैंने यहाँ शॉर्ट किया है, मेरे दिमाग में अगर 25 पॉइंट्स का एसएल है, तो अगर वो कैंडल 425 तक बन गया एंड फिर नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनाना मार्केट स्टार्ट करता है, तो ऐसे एक कैंडल बनना स्टार्ट होगा, तो मेरे को वहां पे जजमेंट लेना है, मेरे को स्टॉप लॉस ले लेने का। अब मान लो मैंने सोचा कि 450 के ऊपर मैं लॉन्ग ट्रेड ले लूंगा, अभी 450 पे मार्केट जाएगा, ऐसा एक ग्रीन कैंडल बना के क्लोज करेगा, अभी 450 के ऊपर मार्केट अगर स्टार्ट हुआ तो मैं वहां एंट्री कर जाऊंगा, राइट। एंड 450 के ऊपर जब मैं एंट्री कर गया, तो मान लीजिए मेरा 25 पॉइंट स्टॉप लॉस है, तो मैं वेट करूंगा कि 425 तक मार्केट आए। एंड 425 तक मार्केट आने का ये मतलब नहीं होता है कि मार्केट वहां आ गया तो आपका स्टॉप लॉस ही ले लिया। एक बार वहां कैंडल क्लोज तो हो। कैंडल क्लोज कैसे होगा, राइट? कैंडल क्लोज तब होगा जब मार्केट वहां पे आके रुकेगा काफी देर, एंड जब तक वो रुकता नहीं है तब तक आपके वो इसी तरह से चलते रहेगा, एंड तब तक आपको मार्केट में मूवमेंट आपको इसी तरह से बनता रहेगा, राइट। तो हमको यही सब कुछ कुछ चीजें होती हैं जो जज करनी पड़ती हैं, एंड यही सब जजमेंट से ना बेसिकली हमारा ट्रेडिंग थोड़ा सा इंप्रूव होता है। और इसमें बेस्ट पार्ट क्या है कि आपको ये पता है कि आपका स्टॉप लॉस का पॉइंट क्या है। मान लो देखो अभी मार्केट इतना फ्लक्चुएट कर रहा था, राइट, और मैंने 46,400 पे शॉर्ट किया है, तो आप नोटिस करो कि जब तक ये उधर जाता ही नहीं है तो मेरे लिए तो कोई पैनिक का सिचुएशन आया ही नहीं ना। मार्केट अगर उधर जाएगा तब मेरे लिए पैनिक आएगा, उसके पहले तो मेरे लिए कोई पैनिक आया ही नहीं मार्केट में। उधर चला गया मार्केट तब मेरे लिए पैनिक का सिचुएशन आया, तब मैंने पैनिक थोड़ा सा किया एंड फिर मैंने एग्जिट करने का डिसाइड किया। बट जब तक वो नहीं हो रहा है तब तक आई कैन सिट इन माई ट्रेड, राइट। आइडियली मैं अपने ट्रेड में बैठा रहूंगा ना, बिकॉज इसके ऊपर तो मार्केट जा ही नहीं रहा है। और अब ये नीचे की तरफ भी अगर आता है, ठीक है, से फॉर एग्जांपल ये अभी जैसे नीचे आ रहा है, मेरे दिमाग में यही है ना कि अगर ये 350 तोड़ेगा तो और फॉल देगा, तो दे रहा है, मैं तो शॉर्ट में ही बैठा हुआ हूँ। जब तक ये वापस इधर नहीं आता है, और मान लीजिए अगर ये 350 पे कैंडल क्लोज कर लेता है एंड नेक्स्ट कैंडल ये प्रिपेयर करने लगता है, अब मेरे पास क्या ऑप्शन है? मैं स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकता हूँ, राइट। अब देखिए मैं अब स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकता हूँ, तो मैं मान लीजिए 400 मैंने शॉर्ट किया था, तो मेरा अब स्टॉप लॉस ट्रेलिंग किस लेवल का आ गया? 375 का आ गया, राइट। अभी 375 का मेरा जो स्टॉप लॉस ट्रेलिंग आ गया, अब मैं वेट करूंगा ना कि ये 375 के पास आके ऊपर कैंडल बनाना चालू करे। तो अब आप नोटिस करो कि ये 350 के पास ही स्ट्रगल कर रहा है। अगर वो उसको तोड़ता है तब ये नया कैंडल बनेगा, लेकिन अब ये बार बार उसी लेवल पे स्ट्रगल कर रहा है, तो यही पुरानी कैंडल ही बार बार रीएडिट हो रही है। इसका मतलब क्या है? मार्केट 350 के नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा है, एंड सस्टेन नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब क्या है? मार्केट यहाँ से कोशिश कर सकता है रिवर्स करने का। तो मेरा अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ आ गया? मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 375 पे आ गया है। तो मैं अगर शॉर्ट में बैठा हुआ हूँ तो मेरा 375 स्टॉप लॉस है। अब मार्केट इसके ऊपर अगर निकलता है तो मेरे लिए मार्केट यहाँ से बुलिश हो जाएगा, तो फिर मार्केट यहाँ से बुलिश अप मूव करना चालू कर देगा। तो मैं 375 पे आएगा तो मैं अपना स्टॉप लॉस ले लूंगा, मैं एग्जिट कर लूंगा,
उससे मेरे को फायदा क्या होगा, उससे मेरे को फायदा ये होगा कि एटलीस्ट ये जो 25 पॉइंट्स मूवमेंट हुआ, हो सकता है मेरे को प्रॉफिट ना हो, बट एटलीस्ट ये जो डाउन साइड में 25 पॉइंट का मैंने स्टॉप लॉस सेल किया, उससे मेरा कम से कम थोड़ा सा बेटर एग्जिट हो गया मेरा, राइट। अब नॉर्मली यही सेम चीज अगर हम इस चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पे आप नोटिस करो कैसे पैटर्न्स बन रहे हैं, कभी ये बन रहा है, कभी ऐसा बन रहा है, कभी इस तरह का कुछ बन रहा है, कभी खाली विक की बन रही है, बॉडी नहीं बन रही है, तो आप पैनिक तो कर ही जाओगे ना, पैनिक करोगे, एग्जिट का सोचोगे, दिमाग में 4 थॉट प्रोसेस आएंगे, तो ये चीज हो गई। अब इस जो हम लोग ये पॉइंट्स देख रहे हैं, इसको आप कोई कितने पॉइंट्स कर सकते हो, मैंने मान लीजिए 25 पॉइंट्स किया है, कोई सिर्फ 50 पॉइंट्स ही सोच, कोई पोजिशनल ट्रेड कर रहा है एंड उसको 300-400 पॉइंट चेस करना है मार्केट में, तो वो 50 पॉइंट्स का इसको कैंडल कर देगा। जैसे ही उसने 50 पॉइंट्स का कैंडल किया, अब आप नोटिस करो 50 पॉइंट्स के कैंडल पे आप नोटिस करो, देखो ये कुछ भी नहीं कर रहा है, मतलब टेक्निकली इधर गिरते हुए आया, अब यहाँ पे 50 पॉइंट्स के कैंडल के हिसाब से तो ये एसएल वगैरह भी उतना नहीं ले रहा है, तो टेक्निकली आप देखें तो 50 और 100 पॉइंट्स के मूवमेंट में ही मार्केट पूरा दिन टाइम निकाल रहा है, एक तरह से साइडवेज मूवमेंट ही है, तो उतना देर मार्केट कुछ नहीं कर पा रहा। बट यही अगर आप 10 पॉइंट्स कर देते हो तो आपको ज्यादा मूवमेंट दिखाई देंगे। आप 10 पॉइंट्स में आप देखो आपको इतने सारे कैंडल्स बनते हुए दिखेंगे, राइट। 10 पॉइंट्स में आपको काफी सारे कैंडल्स बनते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, 10 पॉइंट्स में आपको कैंडल जो दिख रहे हैं, बहुत सारे कैंडल्स बनते हुए दिख रहे हैं। अब मान लो आप ट्रेड में एंटर कर गए और आपको ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं लेना है, 50 पॉइंट 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं लेना है, तो आप कैंडल के बार को छोटा कर लो एंड देख लो कि 3-4 कैंडल बनेगा, मेरे को स्टॉप लॉस लेना है। मान लो मैं शॉर्ट में हूँ और मेरे दिमाग में 46,380 का स्टॉप लॉस, तो मेरे को ये दिमाग में रखना है कि ये 2 कैंडल के ऊपर मैं स्टॉप लॉस ले लूंगा। तो अब जब तक वो कैंडल क्लोज नहीं हो रेनको पे, तब तक मेरे लिए वो स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होगा, तो मेरे को वेट करते रहना है एंड जब तक वो वहां नहीं आता है तब तक मेरे लिए वो स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हो रहा है। अब ये सेम चीज को हमें कैसे जज करना पड़ेगा कि हम कितना पॉइंट्स का लें, तो देखिए मैं यूजुअली सजेस्ट करता हूं, से फॉर एग्जांपल कोई भी इंडेक्स का आप कैंडल का साइज एटलीस्ट 0.05% लीजिए, ठीक है। तो जैसे अभी करेंटली 46,000 पे हमारा इंडेक्स है, राइट। तो 46,000 का अगर 0.05 करेंगे तो 50,000 इसको एवरेज राउंड नंबर पकड़ लीजिए, तो 25 पॉइंट्स आता है। तो उससे कम तो हम लेंगे तो हमको फायदा ही नहीं है, हमको कम से कम कैंडल का साइज लेना होगा, तो एटलीस्ट उतना पॉइंट्स लेना पड़ेगा हमको, कि एटलीस्ट इतने पॉइंट्स तो हमको लेने हैं। जैसे सेम चीज अगर आप निफ्टी में करने जाओ एंड निफ्टी में अगर हम रेनको बनाए, तो निफ्टी में रेनको, अब आप निफ्टी में रेनको कितने पॉइंट्स का करोगे, तो निफ्टी में रेनको हम करेंगे एटलीस्ट 10 पॉइंट्स का। अभी ये 25 पॉइंट्स का रेनको है, मेरे को 10 पॉइंट्स का रेनको करना है, तो दैट मेरे को ये पता है कि मैं 20 पॉइंट्स का अगर एसएल लेना है मेरे को, या 30 पॉइंट्स का एसएल लेना है, तो मेरे को 3 कैंडल ही कैलकुलेट करने हैं। बट इसमें मैं अगर 25 पॉइंट्स करता हूं तो मेरा एक कैंडल में जजमेंट एरर हो सकता है, क्योंकि एक कैंडल का मार्केट मूवमेंट कर देगा। 2 कैंडल 3 कैंडल का अगर मैंने रखा है तो मेरे को एक कैंडल के बाद मार्केट रिएक्ट करने का मौका देगा। सेकंड में मैं एक्टिव हो जाऊंगा कि मेरे को एग्जिट करना है, थर्ड में मैं डिसीजन ले पाऊंगा कि मेरे को एग्जिट करना है। तो बेसिकली रेनको अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको ये जज करना कि कितने पॉइंट्स में मेरे को एग्जिट करना है, ये मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली अगर हम 10 पॉइंट्स 15 पॉइंट्स 20 पॉइंट्स की बात कर रहे हैं तो मेरे को जज करना बहुत ज्यादा जरूरी है कितने पॉइंट्स में हम एग्जिट कर रहे हैं। तो मैं यूजुअली सजेस्ट करता हूँ कि निफ्टी में अगर हम कर रहे हैं तो 22,000 पे चूंकि इंडेक्स है तो 10 पॉइंट्स का लेके चलिए। बैंक निफ्टी हम कर रहे हैं तो 25 पॉइंट्स का लेके चलिए। फिर निफ्टी अगर हम कर रहे हैं तो अगेन फिर निफ्टी में भी 10 पॉइंट्स का कैंडल लेके चलिए और 10 पॉइंट्स के बार बेसिकली। एंड अगर आप बैंक निफ्टी मिड कैप निफ्टी कर रहे हैं तो उसमें 5 पॉइंट्स के बार लेके चलिए। उससे क्या होगा, फर्स्ट कैंडल आपके अगेंस्ट अगर बन गया आप एक्टिव हो जाएंगे, सेकंड कैंडल आपके अगेंस्ट अगर बना तो आप रेडी हो जाएंगे एसएल लेने के लिए, एंड थर्ड कैंडल में आपको एसएल ले लेना है। तो आप थर्ड कैंडल में प्रिपेयर्डनेस में बैठे रहेंगे कि जैसे ही वो आएगा आई विल टेक द एसएल, आई विल एग्जिट द पोजीशन। तो ये हो गया। अच्छा, अब ये हमने पैटर्न समझ लिए, ये सब समझ लिया। अब हम लोग प्लान करेंगे एंट्री एंड एग्जिट कैसे करें। तो मैंने चारों इंडेक्स के हिसाब से आपको पॉइंट समझाए। सेंसेक्स में इनको बना के कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसके मूवमेंट बहुत वाइल्ड होते हैं, बट ये चारों मेन इंडेक्स जिसमें एक्सपायरी ट्रेडिंग होती है उसमें, और उसको फिर हम लोग ऑप्शंस पे कैसे डिप्लॉय करेंगे एंड उसको कैसे प्ले करने की कोशिश करेंगे, ये सभी हम समझेंगे। तो चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि इसको हम इफेक्टिवली यूज करके अपना ट्रेडिंग डिसीजंस को कैसे लेंगे।